हाँ जी, अब तक हमने पढ़ा था। सर हाँ बोलिए। सर सर हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने किया, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो अब तक हमने स्टडी करी थी वो सिंगल पार्टिकल के लिए की थी। सिंगल पार्टिकल के लिए सिंगल, जब हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रू अ टनल, यहाँ से तो एक ही बॉडी थी ना, एक ही बॉडी था, इस बॉडी का हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन जब सिंगल हार्मोनिक मोशन बहुत सारे पार्टिकल करने लगे और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करने लगे, तो तब वो कुछ और बन जाता है। तब वो या तो बन जाती पल्स या बन जाती है वेव, या तो बन जाती पल्स या बन जाती है वेव। अब ये पल्स क्या है? पल्स क्या है, पहले पल्स समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, आपने एक रस्सी लेकर के सामने दीवार में यहाँ बांध दी, रस्सी लेकर आपने सामने दीवार में बांध दी, और एक इसका जो ओपन एंड है, खुला सिरा है, वो आपके हाथ में है। आपने हाथ पे एक झटका दिया, और झटका दिया तो आपके हाथ में से जो झटका चला वो रस्सी में इस तरह से आगे बढ़ा, सामने की दीवार तक पहुंच गया है। कभी आप करके देखना, ये आपको बिल्कुल साफ चलता हुआ दिखाई देगा। ये है आपका पल्स। मतलब क्या हुआ कि आपने एक पार्टिकल को कोई मोशन दिया, उसी पार्टिकल का वो मोशन अगले पार्टिकल पर गया, फिर अगले और पार्टिकल पर गया, फिर अगले पार्टिकल पर गया। पार्टिकल टू पार्टिकल मोशन वो प्रोपेगेट हो गया। इसको हम बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे प्रोपेगेट। ट्रांसफर हो गया, एक तरह का मोशन ट्रांसफर हो गया। और फिर पीछे वाले पार्टिकल रुक गए, आगे वाले पार्टिकल पर ट्रांसफर हो गया मोशन, पीछे वाले पार्टिकल रुकते चले गए। तो इस तरह से जो प्रोपेगेशन हुआ, ये जो प्रोपेगेशन हुआ किसका हुआ, ये आपका प्रोपेगेशन हुआ एक मोमेंट्री डिस्टरबेंस का। किसका? मोमेंट्री डिस्टरबेंस। एक डिस्टरबेंस आपने यहां क्रिएट किया और वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपेगेट हो गया। एक मोमेंट के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला गया। तो अब ये जो मोमेंट्री डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन है, इसे हम बोलेंगे पल्स। क्या बोलेंगे? पल्स। समझ रहे इतनी बात? किसी भी मीडियम में, यहां जो ये रस्सी है ये क्या है आपकी? ये मीडियम है, ये मीडियम है। इस मीडियम में कोई एक आपने मोमेंट्री डिस्टरबेंस क्रिएट करा किसी भी तरह से, और ये मोमेंट्री डिस्टरबेंस पार्टिकल टू पार्टिकल आगे मूव कर गया। तो इस डिस्टरबेंस का मूव करना, ये डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना, ये कहलाएगा क्या? पल्स। अगर आप यह इस सिरे पर लगातार डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहे, कैसे? पल्स के लिए तो आपने केवल इसको लेके एक बार झटक दिया और रोक दिया अपना हाथ, लेकिन अगर आप इस हाथ को अपना लगातार मूव करने लगे तो क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे पल्स बन जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक पल्स बनते चले जाएंगे, और वो सारे के सारे पल्स आगे बढ़ेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन आपकी रस्सी की। फिर क्या हुआ? फिर ये पल्स क्रिएट हुआ, यहाँ रस्सी। फिर ये वाला पल्स क्या हुआ? ये तो आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ दूसरा पल्स आपने क्रिएट कर लिया। फिर ये वाला पल्स आगे बढ़ गया, ये पल्स आगे बढ़ गया, यहाँ आपने एक पीछे एक और क्रिएट कर दिया इसके, ये तो। और इस तरह से क्या होगा? ये सारे पल्स एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम इसे बोलेंगे वेव ट्रेन, या सिंपली वेव। वेव ट्रेन, एक्चुअली तो नाम इसका वेव ट्रेन है, लेकिन वेव ट्रेन वर्ड यूज नहीं करते, सिंपल वेव बोल देते हैं उसे, क्योंकि यहाँ तो और कोई तो ट्रेन आ नहीं रही लखनऊ जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ तो बस एक ही है, कौन सी है? वेव ट्रेन। तो हम इसे ट्रेन वर्ड यूज ना करके सिंपली वेव वर्ड ही हम यूज करते हैं। तो वेव क्या हो गई? पल्स के लिए तो आपने एक मोमेंट्री डिस्टरबेंस क्रिएट किया, लेकिन वेव प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या करा? आपने एक रेगुलर पीरियोडिक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया।
रेगुलर पीरियडिक डिस्टरबेंस कर दिया आपने, और ये रेगुलर पीरियडिक डिस्टरबेंस जब मीडियम में क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव। आप कहेंगे कि मीडियम में वेव बन गई, मीडियम में वेव बन गई। मैं जब लगातार बोल रहा हूं तो वेव पहुंच रही है आप तक। पल्स में और वेव में क्या डिफरेंस है? अ, ये था पल्स, ये है वेव। पल्स तो एक मोमेंट्री डिस्टरबेंस है, और वेव क्या है, एक रेगुलर डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाए और पीरियडिक डिस्टरबेंस में होना चाहिए। तो ये क्या बन जाती है, वेव बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, आप ये भी कह सकते हैं, कुछ नंबर नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पल्सेस, रेगुलर पल्सेस होने चाहिए। पल्सेस भी एक जैसे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक के बाद एक पीछे जो पल्स आप बना रहे हो वो अलग अलग तरीके के पल्स बन रहे हैं, आइडेंटिकल होने चाहिए एक दूसरे से, तब उनसे मिलकर के वेव बन जाती है। ठीक है, अब जब ये वेव बनती है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी वेव की क्या है कि, पहली प्रॉपर्टी देखो, आपने एक खुला हुआ सिरा अपने हाथ में रखा और इस खुले हुए सिरे को आपने लगातार मोशन दिया, तो एक्चुअली जहां से आप वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है, सोर्स है। ये क्या है, ये सोर्स है आपका, या आपका हाथ इस टाइम सोर्स है किसका, डिस्टरबेंस का सोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेव मोशन यानी कि डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन हमेशा होता है अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से दूर की तरफ को होगा हमेशा। ये डिस्टरबेंस वेव का प्रोपेगेशन सोर्स से दूर की तरफ होगा हमेशा, वापस सोर्स की तरफ कभी नहीं आया है प्रोपेगेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो वेव मोशन है, जो वेव मोशन है, वेव मोशन है हमेशा किस कैसे होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर की तरफ वो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी भी आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ इस प्रॉपर्टी को आराम के साथ में। आप सपोज एक शांत पानी की तरफ खड़े हुए हैं, आप शांत पानी के आसपास कहीं खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल शांत पानी है पूरा, मैं पानी की सरफेस बना रहा हूँ ऊपर की, वाटर सरफेस है ही। आपने यहाँ एक पत्थर फेंक के मारा, तो जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे यहाँ, तो क्या बनेंगी, इसकी चारों तरफ लहरें बननी शुरू हो जाएंगी। चारों तरफ ये लहरें बनेंगी, और ये लहरें कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड्स। कहाँ जाएंगी लहरें, ये बाहर की तरफ फैलती चली जाएंगी लहरें। लेकिन अगर इस लहर में यहां कोई छोटी मोटी चीज, कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई घास का तिनका तैर रहा है, ये बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी जगह यहां पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या हुआ, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। आप करके देखना इसे, भाई ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी पे पत्थर ऐसा मारोगे पानी को ही तहस नहस करके रख दो। आपने पत्थर मारा यहाँ पर वाइब्रेट क्रिएट करने के लिए, पानी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। आपने पत्थर मारा, हल्का सा मारा, जिससे कि सिर्फ आपको लहरें बनानी है। भाई एक तो तरीका ये होता है कि आप पानी पे पत्थर ऐसे खींच के मारे कि सामने वाला भीग जा पूरा, जो दूसरा खड़ा हुआ है, अच्छा आज मिला मौका, पत्थर मारा पानी में तर कर दिया उसे, ना ना ना। आपने सिर्फ पत्थर को मारा लहर पैदा करने के लिए सिर्फ। तो जो यहाँ पानी के आसपास इस पर पड़ा होगा, ये यहीं कहीं अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगेगा। तो हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये कि आपने पत्थर यहाँ मारा, इस पॉइंट पर आपने एनर्जी दी, डिस्टरबेंस क्रिएट करा, एनर्जी दी। वो एनर्जी, उस एनर्जी का प्रोपेगेशन हुआ और यहां तक पहुंच गई एनर्जी, वाइब्रेट करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई चीज पड़ी हुई थी वो बाहर आ गई, यहाँ कोई चीज पड़ी थी बाहर आ गई। मतलब पानी का खुद का मोशन नहीं हो रहा है, पानी का खुद का मोशन नहीं हो रहा है। लहर आगे बढ़ने का मतलब पानी आगे नहीं बढ़ रहा, पानी तो वही अपनी जगह है। सिंपल सी बात है, देखो इस टाइम आपके आपके यहाँ ये रखे हुए कॉलम, ये कॉलम यहाँ रखे हुए हैं आपके सामने, यहाँ से साउंड निकल रही है ना, है ना, और ये साउंड आप तक पहुंच रही है, आप यहाँ बैठे हो साउंड आप तक पहुंच रही। क्या हवा का झोंका पहुंच रहा है आप तक, नहीं पहुंच रहा ना।
क्योंकि जिस मीडियम के थ्रू साउंड चल रही है वो खुद मीडियम नहीं चल रहा है यहाँ। अगर मीडियम भी चला करता तो फिर हम पंखा थोड़ी लगाते, फिर तो हम म्यूजिक सिस्टम के सामने बैठ जाते, आहा ठंडा ठंडा मजा आ जाता। लेकिन जब साउंड का प्रोपेगेशन होता है, किसी भी वेव का प्रोपेगेशन हुआ, तब मीडियम नहीं चलता। क्या? जिस भी मीडियम में चल रहा है, मीडियम डू नॉट मूव, मीडियम डू नॉट मूव। क्या मूव होती है? ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी मूव करती है। जो एनर्जी स्पीकर सिस्टम पे, साउंड सिस्टम पे है, वो एनर्जी आप तक पहुंच गई। किसके थ्रू पहुंच गई? एयर के थ्रू पहुंच गई। तो पहली प्रॉपर्टी कि हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी, मीडियम मूव नहीं करेगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का मोशन होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है, यानी स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव, it depends only on medium, नेचर ऑफ मीडियम, बल्कि हम पूरा कहें नेचर ऑफ मीडियम। केवल और केवल नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। केवल नेचर पर डिपेंड, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। सोर्स पर डिपेंड नहीं करता मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ भाई, आप कहीं एक कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हो, एक गिटार बजा रहा है एक आदमी ड्रम बजा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास ड्रम तेज आवाज है ड्रम की, तो इसकी साउंड जल्दी आपके पास पहुंच जाए और इसकी साउंड आपके पास देर में पहुंचे। ना ना ना, भले हल्की या भारी हो, साउंड स्ट्रांग हो या वीक हो, एक ही स्पीड से चलेंगी दोनों आप साथ में। और किस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रही है, इस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। केवल किस पर डिपेंड करता है? वेव की जो स्पीड है वो केवल नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। हाँ, ये तो पॉसिबल है कि अगर आप मीडियम बदल दें। मीडियम कैसे बदल दें? कि अगर आपका साउंड चल रही है एयर में, तो चलेगी 300 मीटर, लगभग 330 मीटर पर सेकंड पर चलेगी। लेकिन अगर यही साउंड चलने लगे वाटर के अंदर, तो मोर देन 1000 मीटर पर सेकंड चलेगी। मीडियम बदल दिया आपने, वही साउंड अब तेज चलने लगी। उसी साउंड को अगर आप चला दें आयरन के अंदर, तो 2000 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड पर आ जाएगी। अब यही 2000 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा आ जाएगी। हाँ, कैसे? आप कहीं रेल की पटरी के किनारे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए, आपको ट्रेन दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको अंदाजा है कि ट्रेन आने वाली। जरा कान इस पे रख के देखो, अगर ट्रेन आने वाली होगी, दिखाई भी भले ही ना दे रही हो, आपको इस रेल की पटरियों के थ्रू उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है, 3-4 गुनी के लगभग है। जितनी एयर में चलती है उससे 4 गुनी है आयरन के अंदर, जल्दी आपके पास आ जाएगी। और एयर के थ्रू वही साउंड आपको बाद में आती सुनाई देगी। मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ट्रेन तो वही की वही है। मीडियम पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है मीडियम पर? कि आपके इसकी साउंड की स्पीड कितनी होनी है। साउंड की स्पीड कितनी होनी है डिपेंड करता है, केवल किस पर डिपेंड करता है? केवल मीडियम पर डिपेंड करती है। ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी वेव की प्रॉपर्टी। साउंड भी एक तरह की वेव है, इसलिए मैं साउंड बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये वेव मोशन की प्रॉपर्टी है सारी की सारी। ठीक है। देखो, स्पीड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। ये पानी है, ठीक है, आपने यहां पत्थर फेंक के मारा, एक ही पत्थर फेंक के मारा। आप यहां खड़े हुए हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं आपसे 10 मीटर की डिस्टेंस पर, और सुचित या कोई और त्यागी जी यहां पर पानी के अंदर है, उतने ही डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर मैं खड़ा हुआ हूं पानी के बाहर। तो इन्हें साउंड जल्दी सुनाई दे जाएगी, मुझे बाद में सुनाई देगी। ये है डिफरेंस ऑफ स्पीड। मुझ तक आवाज पहुंचेगी स्प्लैश की, इस छपाके की आवाज मुझ तक पहुंचेगी एयर के थ्रू, और इस छपाके की स्प्लैश की आवाज पहुंचेगी इनके पास वाटर के थ्रू, जल्दी पहुंच जाएगी। स्प्लैश तो एक ही हुआ, स्प्लैश कहां प्रोड्यूस हुआ, छपाका कहां प्रोड्यूस हुआ, पानी में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मुझ तक उसकी आवाज पहुंची एयर के थ्रू। और कोई अगर पानी के अंदर गोता लगाए हुए तो उस तक आवाज पहुंचेगी किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। इसको जल्दी सुनाई दे जाएगी, मुझे देर में सुनाई देगी। ये है इसका मीनिंग। समझ रहे बात?
प्रोड्यूस तो एक ही जगह हो रहा है ना दोनों को, सेम साउंड। सोर्स पर डिपेंड नहीं करती, सोर्स पर हाँ वेवलेंथ डिपेंड करती है, स्पीड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है वेलोसिटी वो डिपेंड नहीं करता। अगर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ अपने आप बड़ी हो जाएगी।